बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डिस्कस कर चुके हैं। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है इफ़ u इज़ इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन 10 तक, a इज़ इक्वल टू 13579 एंड b इज़ इक्वल टू 2357, देन वेरीफाइड डी मॉर्गन्स लॉज। तो डी मॉर्गन का फर्स्ट लॉ जो है वो है a इंटरसेक्शन b होल कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू a कम्प्लीमेंट यूनियन b कम्प्लीमेंट। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है a इंटरसेक्शन b, तो पहले ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसको सॉल्व करेंगे, a इंटरसेक्शन b को। तो पहले a है तो हम a की वैल्यू को लिखेंगे और a की वैल्यू है 13579। उसके बाद इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन का सिंबल आ जाएगा। देन b है तो यहाँ b की वैल्यू को लिखेंगे और वो है 2357। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब है वो एलिमेंट्स लिखना जो दोनों में कॉमन हो। तो देखें दोनों में क्या क्या कॉमन है। दोनों में 3 मौजूद है तो 3 आ जाएगा। उसके बाद दोनों सेट्स में 5 मौजूद है तो 5 आ जाएगा। उसके बाद दोनों सेट्स में 7 देखें मौजूद है तो 7 आ जाएगा। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन हमने लिया तो आंसर आ गया 357। अब इसका होल कॉम्प्लीमेंट है तो इसको फाइंड करते हैं। होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि हमने इसको u में से इसका डिफरेंस फाइंड करना है। a इंटरसेक्शन b होल कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब है u डिफरेंस a इंटरसेक्शन b। तो अब पहले u है तो यहाँ u सेट की वैल्यू को लिखेंगे और u सेट की वैल्यू है हमारे पास 1 2 3 10 तक काउंटिंग है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और इसका उसके बाद डिफरेंस है तो डिफरेंस का सिंबल यूज़ करेंगे। उसके बाद है a इंटरसेक्शन b, तो a इंटरसेक्शन b हमने जो लिया है उसका जो आंसर आया है उसको यहाँ पे पुट करना है और वो है 357। तो अब इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो डिफरेंस में हमने वो एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो u सेट में तो हों लेकिन अगले सेट में ना हों। तो देखें 1 इस सेट में है, इस सेट में नहीं है तो 1 आ जाएगा। उसके बाद 2 इधर है लेकिन इधर मौजूद नहीं है तो 2 भी आ जाएगा। उसके बाद 3 इधर भी मौजूद है, 3 इधर भी मौजूद है, 3 नहीं आएगा। उसके बाद 4 इधर है लेकिन अगले सेट में नहीं है तो 4 आ जाएगा। उसके बाद 5 दोनों सेट्स में मौजूद है तो 5 नहीं आएगा। उसके बाद 6 आ जाएगा। देन 7 इस सेट में भी है, इस सेट में भी है, 7 भी नहीं आएगा। उसके बाद 8 आ जाएगा इस सेट से, 9 आ जाएगा और 10 आ जाएगा। तो ये एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे u डिफरेंस a इंटरसेक्शन b के आंसर में। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास आ गया 1 2 4 6 8 9 10। अब राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं तो इसमें है a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम a का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे a कॉम्प्लीमेंट। a कॉम्प्लीमेंट का मतलब है u में से हमने डिफरेंस फाइंड करना है a का। तो पहले u है तो हम u सेट की वैल्यू को लिखेंगे और u सेट की वैल्यू है 1 से लेके 10 तक। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास u सेट की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसका डिफरेंस फाइंड करना है हमने a सेट के साथ। तो यहाँ a सेट की वैल्यू को लिखेंगे और वो है 13579। तो अब इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है हमने। वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो u सेट में तो हों लेकिन a सेट में ना हों। देखिए 1 दोनों सेट्स में है, 1 को नहीं लिखेंगे। इसका आसान तरीका ये है कि जो दोनों में कॉमन आ रहे हैं वो नहीं लिखेंगे। 1 3 5 7 और 9 इनको नहीं लिखेंगे। बाकी जो u सेट में रह जाएंगे उनको लिख लेंगे।
यू सेट में क्या क्या रह गया? 2 4, उसके बाद 6, देन आ जाएगा 8 और उसके बाद 10। ये वो एलिमेंट्स हैं जो यू सेट में तो हैं लेकिन ए सेट में नहीं है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट का। अब हमें फाइंड करना है बी कॉम्प्लीमेंट। तो जो इन दोनों के आंसर आएंगे उनका हम यूनियन लेंगे। तो बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि हमने यू में से डिफरेंस फाइंड करना है बी का। तो पहले यू है तो यू सेट की वैल्यू को लिखेंगे और यू सेट की वैल्यू है 1 2 3 10 तक काउंटिंग है। तो यहाँ पे आ जाएगा यू सेट की वैल्यू में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। उसके बाद डिफरेंस है तो डिफरेंस का सिंबल आ जाएगा। देन बी है तो यहाँ बी सेट की वैल्यू को लिखेंगे और बी सेट की वैल्यू है 2 3 5 7। तो अब इन दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। देखें 2 दोनों में मौजूद है, 2 नहीं आएगा। उसके बाद 3 भी दोनों में मौजूद है, 3 भी नहीं आएगा। उसके बाद 5 दोनों में मौजूद है, 5 भी नहीं आएगा। उसके बाद 7 दोनों में मौजूद है, 7 भी नहीं आएगा। बाकी जो यू सेट में रह जाएंगे वो आ जाएंगे। इसका मतलब ये होता है कि हमने वो एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो यू सेट में तो हूँ लेकिन बी सेट में ना हूँ। तो 1 इधर है और बी सेट में नहीं है, लिहाजा 1 आ गया। उसके बाद 4 आ जाएगा, देन 6 आ जाएगा। उसके बाद 8 9 एंड 10 आ जाएगा। तो अब हमें इन दोनों का ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का जो आंसर्स आए हैं उसका अब हमें यूनियन फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर है वो हम यहाँ पे लिखेंगे और ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास ये है 2 4 6 8 10। 2 4 6 8 एंड 10। और इसका यूनियन फाइंड करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया है 1 4 6 8 9 एंड 10। तो अब इन दोनों सेट्स का यूनियन फाइंड कर लेते हैं। यूनियन का मतलब होता है दोनों सेट्स के एलिमेंट को इकट्ठा करके एक सेट में लिखना। तो इस सेट से हम 1 को लिख लेंगे, उसके बाद इस सेट से 2 को लिख लेंगे। उसके बाद 3 नहीं है, 4 है, 4 को लिख लेंगे। उसके बाद 6 आ जाएगा। उसके बाद 8 आ जाएगा। 8 के बाद 9 आ जाएगा और 10 आ जाएगा। अब देखें जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसका आंसर 1 2 4 6 8 9 10 और राइट हैंड साइड है 1 2 4 6 8 9 10। तो दोनों आंसर इक्वल आएंगे। तो हम कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी इक्वल है राइट हैंड साइड के। हम डिमार्गन का सेकंड लॉ जो है उसको वेरीफाई करेंगे। सेकंड लॉ में ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे ए यूनियन बी है तो इसको सॉल्व करेंगे जो कि ब्रैकेट के अंदर है। ए यूनियन बी, पहले ए है तो ए सेट की वैल्यू को लिखेंगे और ए सेट की वैल्यू क्या है 1 3 5 7 9। 1 3 5 7 एंड 9। तो ये ए सेट की वैल्यू आ गई हमारे पास। उसके बाद यूनियन बी है तो बी सेट की वैल्यू को इधर लिखेंगे और बी सेट की वैल्यू है 2 3 5 7। तो अब इन दोनों सेट्स का यूनियन फाइंड कर लेंगे। इधर से 1 को लिखेंगे, इस सेट से 2 आ जाएगा, इस सेट से 3 आ जाएगा, इस सेट से 5 आ जाएगा। उसके बाद 7 और 9 आ जाएगा। तो यूं हमने ए यूनियन बी सॉल्व कर लिया। तो ये हमारे पास 1 2 3 5 7 9 ये ए यूनियन बी के आंसर में आ गए।
अब इसका होल कॉम्प्लीमेंट है, तो अब इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब है कि हमने यू में से डिफरेंस फाइंड करना है ए यूनियन बी का। तो अब इसका डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। पहले यू है तो यू सेट की वैल्यू को लिखेंगे, और यू सेट की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये हमारे पास यू सेट की वैल्यू आ गई। उसके बाद डिफरेंस है, डिफरेंस का सिंबल यूज़ करेंगे। देन ए यूनियन बी है, तो यहाँ पे ए यूनियन बी का जो आंसर आया हुआ है उसको लिखेंगे, वो है 1 2 3 5 7 9। 1 2 3 5 7 एंड 9। तो अब इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो डिफरेंस में हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो यू सेट में हों और इस सेट में ना हों। तो 1 देखें दोनों सेट में मौजूद है, 1 नहीं आएगा। 2 भी दोनों सेट्स में मौजूद है, 2 भी नहीं आएगा। 3 भी दोनों सेट्स में मौजूद है, 3 भी नहीं आएगा। उसके बाद इस सेट से 4 आ जाएगा। 4 के बाद 5 दोनों सेट्स में मौजूद है, 5 भी नहीं आएगा। उसके बाद 6 आ जाएगा, 6 इधर मौजूद है, इधर मौजूद नहीं है। उसके बाद 7 दोनों सेट्स में मौजूद है, 7 नहीं आएगा। उसके बाद 8 आ जाएगा इस सेट से। उसके बाद 9 देखें दोनों सेट्स में मौजूद है, 9 भी नहीं आएगा। उसके बाद 10 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया यू डिफरेंस ए यूनियन बी का। आगे चलते हैं, तो इस साइड पे हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू का डिफरेंस फाइंड करना ए के साथ। तो पहले यू है तो यू सेट की वैल्यू को लिखेंगे। यू सेट की वैल्यू है हमारे पास 1 2 3 10 तक काउंटिंग है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। उसके बाद डिफरेंस आ जाएगा। देन ए है तो ए सेट की वैल्यू आ जाएगी, और ए सेट की वैल्यू है 1 3 5 7 9। 1 3 5 7 एंड 9। तो हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो यू सेट में हों और ए सेट में ना हों। तो देखिए 1 दोनों सेट में मौजूद है, 1 नहीं आएगा। 2 इधर मौजूद है, 2 आ जाएगा क्योंकि 2 इधर मौजूद नहीं है। उसके बाद 3 दोनों में मौजूद है, 3 नहीं आएगा। उसके बाद 4 आ जाएगा। उसके बाद देखें 5 इधर भी मौजूद है, 5 इधर भी मौजूद है, तो 5 नहीं आएगा। उसके बाद 6 आ जाएगा। 6 के बाद आगे देखें तो 7 इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है, 7 नहीं आएगा। उसके बाद 8 आ जाएगा। 8 इस सेट में मौजूद है, इस सेट में मौजूद नहीं है। उसके बाद 9 देखें इस सेट में है, इस सेट में भी है, तो 9 भी नहीं आएगा। उसके बाद 10 है, तो 10 यू सेट में है लेकिन ए सेट में नहीं है, तो 10 आ जाएगा। तो ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। अब उसके बाद उसने बी कॉम्प्लीमेंट कहा है, तो अब हम बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू डिफरेंस बी फाइंड करना। तो पहले यू है तो यू सेट की वैल्यू को लिखेंगे, और यू सेट की वैल्यू है 1 से लेके 10 तक काउंटिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। उसके बाद डिफरेंस है, डिफरेंस आ जाएगा। देन बी है तो बी सेट की वैल्यू को लिखेंगे, और बी सेट की वैल्यू है 2 3 5 7। 2 3 5 एंड 7। तो अब हमें वो एलिमेंट लिखने हैं जो यू सेट में तो हों लेकिन इस सेट में ना हों। देखें 1 दोनों सेट में है, 1 इस सेट में है लेकिन इस सेट में नहीं है, तो 1 आ जाएगा। उसके बाद 2 दोनों सेट्स में मौजूद है, 2 नहीं आएगा। उसके बाद 3 भी दोनों सेट्स में मौजूद है, 3 भी नहीं आएगा। उसके बाद इधर से 4 आ जाएगा। देन 5 दोनों सेट्स में मौजूद है, 5 नहीं आएगा। उसके बाद 6 आ जाएगा। 6 के बाद 7 भी नहीं आएगा क्योंकि 7 दोनों सेट्स में मौजूद है। तो इसके बाद 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा और 10 आ जाएगा। तो ये हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। तो अब हमें ए कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो इन दोनों के जो आंसर्स आए हैं उनका इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ए इंटरसेक्शन इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट है, तो ए कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आया है हमारे पास उसको लिखेंगे, और वो है 2 4 6 8 10। 2 4 6 8 एंड 10।
और इसका इंटरसेक्शन हमने फाइंड करना है किसके साथ, बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो यहाँ बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आएगा और वो क्या है 1 4 6 8 9 10, 1 4 6 8 9 एंड 10। तो अब इनका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब है वो एलिमेंट्स लिखना जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में मौजूद हों। तो देखें दोनों में 4 मौजूद है तो 4 आ जाएगा। उसके बाद दोनों में 6 मौजूद है तो 6 आ जाएगा। उसके बाद दोनों में 8 मौजूद है तो 8 आ जाएगा। उसके बाद 10 दोनों में मौजूद है तो 10 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो राइट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड का आंसर देखें, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया हुआ था 4 6 8 10, जबकि राइट हैंड साइड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर भी 4 6 8 10 है। तो दोनों साइड्स इक्वल आई हैं। तो हम कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी इक्वल आई है राइट हैंड साइड के।